नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है विद्यार्थी। चले बच्चों, जो हमारी क्लासें चल रही थी उनमें डिविजिबिलिटी का पार्ट फर्स्ट हो गया था, डिविजिबिलिटी का पहला पार्ट हो गया था। आज जो बात करेंगे बच्चों, डिविजिबिलिटी के पार्ट नंबर 2 पर करेंगे। हम डिविजिबिलिटी की गहराइयों में जाकर डिविजिबिलिटी को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपने पहला पार्ट देखा हो, जो विद्यार्थी पार्ट नंबर 2 से पढ़ रहा है प्लीज करें डिविजिबिलिटी का पहला पार्ट जरूर से देखे। क्लियर है? चले विद्यार्थी, मैंने तुम्हें 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 की डिविजिबिलिटी पढ़ा दी। मैंने तुम्हें 5 की और 10 की डिविजिबिलिटी पढ़ा दी। मैंने तुम्हें 0 और 1 की डिविजिबिलिटी पढ़ा दी होगी। ठीक है बच्चों, अब हेडिंग सजा लें, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की भाजकता का नियम। डिविजिबिलिटी ऑफ 3, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की भाज्यता का नियम या भाजकता का नियम। विद्यार्थी भाजकता के बारे में बात करेंगे तो बच्चों लिख लें, अंकों के योग पर डिपेंड करती है। डिपेंड्स ऑन सम ऑफ ऑल डिजिट, अंकों के योग पर निर्भर करती है। क्लियर है बेटा? किस पर डिपेंड करती है? अंकों के योग पर निर्भर करती है। डिविजिबिलिटी जो 3 की डिविजिबिलिटी है बच्चों, किस पर डिपेंड करती है? अंकों के योग पर। जैसे बच्चों मैं बात करूं x और y, ऐसा क्यों होता है? ये वाली बात देखें बच्चों कि अंकों के योग पर डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्यों डिपेंड करती है। इस वाली बात का तथ्य देखें। x y कितने अंकों की एक संख्या है बेटा? बोला करो 2। क्या इसकी जो निर्माण हुई होगी x मल्टीप्लाई 10 प्लस y मल्टीप्लाई 1 से हुई होगी? अगर मैं पूछूं x कितनी है और y कितनी है, अगर मैं 10x को 9x प्लस x प्लस y लिख दूं तो कोई दिक्कत है? अगर मैं चेकअप करना चाहूं बच्चों 3 का, आप मुझे खुद बताइए क्या 3 के चेकअप के लिए क्या 9 3 से कट जाएगी? तो क्या मुझे अब इस वाली x के दरवाजे आने की आवश्यकता है? कट जाएगी। अब मुझे बताइए क्या x पे निर्भर करेगी या y पे, या x धन y पे? x धन, इसमें आपको x के घर भी जाना पड़ेगा और y के घर भी जाना पड़ेगा। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 किस पर डिपेंड करेगी? x और y के योग पे। हाँ या ना? चले बच्चों, जैसे डिविजिबिलिटी ऑफ 3 काम करती है, सेम पैटर्न पे काम करती है डिविजिबिलिटी ऑफ 9। हाँ या ना? तो भलेसा से यहां पर लिख ले डिविजिबिलिटी ऑफ 9। इस पर भी मैं बता देता हूं, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 की भाजकता का नियम। इसका ये लिख लेना प्रूफ बच्चों। क्लियर है? अब लिख लें डिविजिबिलिटी ऑफ 9 की भाजकता का नियम। तो यहां भी लिख लेना अंकों के योग पर निर्भर करता है। डिपेंड्स ऑन सम ऑफ ऑल डिजिट, किस पर निर्भर करता है बेटा? जैसे इस पर काम कर लें, पी क्यू आर कितने अंकों की संख्या है? क्या मैं इसे लिख सकता हूं 100p प्लस 10q प्लस r? क्या मैं 100p को बच्चों 99p लिख दूं बेटी, और प्लस p प्लस 9q प्लस q प्लस r? हाँ या ना? और हम जो चेक कर रहे हैं वो कितने का कर रहे हैं? चेक कितने का कर रहे हैं? आप बताइए, क्या 99 तो पूरी कटेगी? ठीक है, क्या 9q कटेगी? अब बोलो p q और r के कोई भी चीज गुणा पे बैठी, क्या वो 9 से कट रही है? नहीं कट रही, क्योंकि p के गुणा पे कौन बैठी है? 1, और q के गुणा पे भी 1। तो अब मुझे p के घर जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? q के घर जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? और r के घर जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? आपने देखा कि 9 की डिविजिबिलिटी भी किस पर निर्भर करती है? अंकों के। पक्का? बच्चों एक बात और तुमसे पूछनी है, ध्यान दें। कई बच्चे क्या करते हैं, अंकों का योग निकालते हैं। मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं भैया, जैसे एक बात बताना, ये लिखिए 9 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3, तो अंकों का योग निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा? 15। तो आप अंकों का योग न निकाल के आप यहां पर 9 को काट लें और यहां पर 6 को काट लें, तो अभी तो कट गई पूरी। तो जरूरी है क्या कि अंकों का योग करें तभी भाग लगाएं? मैं तो कहता हूं प्रत्येक अंक में आपस में ही लगा लें, वही ठीक रहेगा। समझ नहीं आई? ठीक है, 9 की भाजकता वैसे ही काम करती है जैसे कि कितने की करती है बेटी? 3 की। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है। अब मैं तुम्हें एक बात पूछूं, छोटी सी एक गणित है बच्चों, ध्यान देंगे विद्यार्थी। जैसे मैं एक बात पूछूं बेटा, 9 7 2 3 5 4 और 7। अब मैं चाहता हूं कि क्या ये संख्या 9 से कटती है? तो बच्चों इस पूरी संख्या के अंकों का योग करने की आवश्यकता नहीं है। बोलो 9 से कटेगी? 7 और 2 9, 5 और 4 और 7 और 3 10, 10 भागिंत 9। हाँ है ना? अब 9 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितनी बचेगी? 1।
क्लियर है मेरे भाई? सारी अंकियाओं को जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप क्या बनाते चलें, 9 बनाते चलें, ये ठीक है। 2 संख्याओं के योग से 9 बनाते चलें या 3 संख्याओं के योग से 9 बनाते चलें, 9 बना लें या फिर 9 के बाद 18 बना लें, एक ही बात है। बात समझ आ गई भाई साहब? सारी संख्याओं को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ आ गई होगी? पक्का? आगे भाई साहब चले, अब एक सवाल लिख लें बच्चों। अच्छा एक थ्योरम, एक सवाल लिख लें, पहले आप लिखें एक सवाल। यदि 34 25 PQ, यदि 34 25 PQ, कोमा मत लगाना, एक लंबी संख्या है ये। यदि 3425 PQ एक संख्या है जो 9 से पूरी तरह विभाजित होती है, एक संख्या है जो कि 9 से पूरी तरह विभाजित होती है, यदि Q के स्थान पर हमेशा सम अंक आए, इफ द वैल्यू ऑफ Q इज ऑलवेज इज इक्वल टू एन इवन नंबर, Q के स्थान पर हमेशा बच्चों एक कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो बताइए हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P, P के कितने मान संभव हैं। ये एक संख्या है बच्चों जो 9 से पूरी तरह भाग होती है और Q के स्थान पर हमेशा क्या आएगा, सम, तो बताइए P के कितने मान संभव है। विद्यार्थी एक बात और ध्यान रखिए, जब ये सवाल एग्जाम में आया था तो एग्जाम में ये वाली बात नहीं कही थी, एग्जाम में ये वाली बात कही थी कि यह संख्या 18 से पूरी तरह कटती है। सुन लीजिए वापस से, यह संख्या कितने से पूरी तरह कटती है, 18 से, और 18 से पूरी तरह कटती है तो आपको भी इतना तो आवाज होगा कि 18 की डिविजिबिलिटी 9 पे और 2 पर निर्भर करेगी, और 2 की डिविजिबिलिटी सिर्फ इकाई के अंक पर निर्भर करती है ना, समझ आई? 9 की भाजकता किस पर निर्भर करती है, और 2 की, तो आपसे मैं यही तो कहना चाहता हूं भाई साहब, Q के स्थान पर हमेशा कैसी अंक चाहता हूं मैं, सम, और 2 की भाजकता भी Q के स्थान पर कैसा अंक चाहती है, तो बात तो एक ही हो गई ना समझ आई? पक्का? चले, एक ही बात है, 18 की डिविजिबिलिटी लगा दो या उस बात को खोल के कह दो, एक ही बात है भाई साहब। अगर इस बात को 9 से भाजकता बताते हैं तो Q के स्थान पर हमेशा कैसा अंक आना चाहिए, सम। चलें काम करें बेटा, चलें आप मुझे बताइए 4 और 3 7 और 2, तो ये तो पूरा कट गया। अब कहानी बनी बच्चों 5 + P + Q पे, हाँ या ना? 9 की भाजकता किस पर निर्भर करती है, अंकों के योग पे, तो अंकों का योग बच्चों 9 आ जाए तो काम हो जाएगा, 18 आ जाए तो काम हो जाएगा, 27 आ जाए तो काम हो जाएगा, 36 आ जाए तो हो जाएगा, 90 आ जाए तो हो जाएगा, क्योंकि ऐसा योग आना चाहिए जो 9 से, बट कंडीशन विल अप्लाई कि Q इज ऑलवेज अ इवन नंबर, Q हमेशा कैसा नंबर होना चाहिए। क्या मैं Q के स्थान पर 0 रख लूं, और एसएससी ने 0 को सम माना है। जो कार्टून मुझसे ये कह रहे थे कि सर वो 0 होगी नहीं होगी, या फिर प्राकृतिक संख्याओं का विभाजन ही सम संख्याओं में किया गया, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं को सम संख्याओं में बांटा हो, बिल्कुल नहीं है। पूर्ण संख्याओं का क्लासिफिकेशन सम संख्याओं में किया गया है। बात समझ आ गई? ठीक है, तो Q के स्थान पर क्या मैं 0 लिख सकता हूं, 5 तो फिक्स है, तो 5 ये रही और 0 ये रही, तो यहां क्या रखूं कि 18 बन जाए, 18 बन जाए, तो यहां 13 रखनी पड़ेगी, यहां क्या रखनी पड़ेगी, 13, और 13 आप रखने नहीं दोगे क्योंकि 13 में अंक कितने आ जाएंगे, 2, और P के स्थान पर कितने अंक रख सकते हैं, तो आप बताइए 5 और 0 5, और 5 और कितना हो जाएगा 4। क्लियर है? तो आप देखेंगे Q की जो वैल्यू होगी 0, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P की एक मान 4 आ गई, Q के स्थान पर और क्या रख सकते हैं, 2, और ये तो फिक्स है 5, तो 5 और 2 7। अगर मैं 7 को 18 बनाना चाहूं तो 11 जोड़ना पड़ेगा, और 11 तुम मुझे यहां रखने ना दोगे, तो यहां पे क्या रख लूं बच्चों, 2 रख लूं, काम हो जाएगा। 2 के बाद 3 रख दूं यहां पे, नहीं, क्यों, क्योंकि सम संख्या नहीं है, तो 4 रख लूं भाई साहब, 4, और 5 और 4 कितना हो गया, क्या 0 रख दूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 4 रखूं और यहाँ पे 5 रखूं तो यहाँ पे 9 भी तो सेटिस्फाई करेगा, तो आप देखेंगे Q के 4 मान पे 0 भी पॉसिबल है और Q के 4 मान पे 9 भी पॉसिबल है, तो P की वैल्यू 4 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 0 और ये, ठीक है। चले अब मुझे बताइए कि 4 के बाद मैं 5 रख सकता हूं क्या, क्या रखूं फिर, 6, यहाँ 6 आ गई बच्चों, यहाँ 5 है, तो 6 और 5 11, और 11 और 7 कितनी हो जाएगी, ना समझ आई, 6 यहां रख ली, 5 तो फिक्स है, तो 6 और 5 11 और 7, तो क्या 7 भी पॉसिबल है। चले 6 के बाद क्या मैं 8 रख सकता हूं बेटा, 8 5 बोलो, और 13 5 18, 8 के बाद 10 रख लूं,
अरे 8 के बाद 10 रख लो, क्यों? क्योंकि 10 में कितने अंक आ गए? तो क्या पी की वैल्यू 4 पॉसिबल है बेटी? और 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 5। तो हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी? 1 2 3 4 5 6। कितने मान पी के संभव हैं? जब क्यू की वैल्यू हमेशा क्या होगी? सम। ये ठीक है। या फिर डिविजिबिलिटी ऑफ 18 की बात करूं तो आपको पता ही है 2 के लिए सम रखनी पड़ेगी और संख्याओं के योग क्या बनाना पड़ेगा? 9 के लिए 9 18 27 बनाना पड़ेगा। तो बात ये ठीक है। चलो हैज लगा के एक लाइन लिखें, ये कॉपी कर लेना, और जो बच्चे नहीं उतार पाए तो वो बाद में देख लेना, यूट्यूब पे पड़ी है। क्लियर है? ठीक है, लिखें लिखें भाई साहब। अब आप हैज लगा के एक लाइन लिखिए, काम की लाइन है। यदि किसी संख्या को, यदि किसी अंक को, यदि किसी, हैज लगा के एक लाइन लिख लें, यदि किसी अंक को लगातार 3 बार, यदि किसी अंक को लगातार 3 बार लिख दिया जाए, यदि किसी अंक को लगातार 3 बार लिख दिया जाए तो वह हमेशा 3 तथा 37 से पूर्ण विभाजित होता है। यदि किसी अंक को लगातार 3 बार लिख दिया जाए बच्चों, तो वह हमेशा कितने से पूर्ण विभाजित होता है बच्चों? 3 और 30 से पूरी बार विभाजित होता है। ये ठीक है। चलें क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखें बच्चों, बोलो। 7 7 7 7 1003 अंकों की एक संख्या है। 1003 अंकों की एक संख्या है। अच्छा, इस संख्या में कितने अंक हैं बच्चों? 1003 अंकों की एक संख्या है। यदि इसमें 1003 अंकों की एक संख्या है, यदि इसमें 37 से भाग करूं तो बताइए शेष फल क्या होगा? When we divided by 37 then find the value of remainder। तो बताइए शेष फल क्या होगा? करिएगा। 7 और कोई बोले? 1 और कोई बोले? 1 और कोई? चले बच्चों, आप मुझे बताइएगा, अभी आपने नियम लिखा है। अच्छा, ये संख्या जो है इसमें कोई बताएगा कि टोटल जने कितने हैं? 1003। टोटल अंक कितने हैं? तो आप कहेंगे सर टोटल अंक इस संख्या में 1003। और मैंने एक बात बोली है कि कोई अंक अगर लगातार 3 बार लिखाओ, कितनी बार लिखाओ? लगातार 3 बार, तो क्या वो 37 से कटेगा? कटेगा। तो बच्चों अगर मैं ये 3 के जोड़े बना लूं, इसमें 3 अंकों के जोड़े बना लूं, तो आप देखेंगे 1003 अंकों में से, अगर मैं 3 के जोड़े बना लूं तो 1003 अंकों में से 1002 प्लस 1 अंक शेष बचेगा, और 1002 अंक से जोड़े बनेंगे बच्चों 3 तिया के 9, 3 तिया के 9, 334। क्या 334 जोड़े बनेंगे? 3 अंकों के बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इसमें कितनी 3 आएंगी, कितनी 7 आएंगी, और इसमें भी, और इसमें भी। ऐसे कितने जोड़े बनेंगे? 334। लेकिन 1 अंक उगिल निकल जाएगा, 1 अंक एक्स्ट्रा निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? कौन सा अंक होगा वो? 7 का। तो आप मुझे बताइए जो 334 जोड़े बने और प्रत्येक जोड़े में कितने अंक हैं? 3। प्रत्येक जोड़े में कितने अंक हैं? 3। तो क्या 1002 लोग तो सेटल हो गए 334 जोड़ों में? आप मुझे बताइए क्या ये 334 जो जोड़े हैं क्या वो 37 से कंप्लीटली कटेंगे या नहीं कटेंगे? क्योंकि अगर कोई अंक लगातार 3 तो 37 से कटता है, कटेंगे या नहीं कटेंगे? तो ये तो कट जाएंगे बच्चों, लेकिन एक्स्ट्रा अंक जो रह जाएगा वो कितने का रह जाएगा? 7 का। तो 7 में जब आप 37 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो आपको पता है ऊपर वाली संख्या छोटी होती है तो रिमाइंडर वही तो बचती है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना होगा बेटा? 7। किसी को कोई डाउट? पक्का बोलिए, किसी को कोई डाउट है? नहीं समझ आई? क्योंकि ये कितने अंक थे टोटल हमारे पास, और हमने कितने कितने अंकों के जोड़े बनाने पड़ेंगे? 3 अंकों के। तो ऐसे कितने जोड़े बन जाएंगे 1002 अंकों में से? 334। तो 334 तो वो पूरी बार कट जाएंगे, एक संख्या अलग रह जाएगी, और उस संख्या का नाम क्या है? 7 की संख्या। तो 7 में 37 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या बच जाएगी? 7। ये ठीक है। एक सवाल लिखें बच्चों, यदि एक संख्या 5 3 4 by 4, यदि एक संख्या
यदि एक संख्या 5 6x 3 4 बाई 4 कॉमा वॉमा मत लगा लेना, पूरी संख्या इतनी लंबी है जो 72 से पूरी, ये पेपर वाला है बच्चों, एग्जाम आया यूटेज, जो 72 से पूरी बार कटती है, डेट्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 72, 72 से पूरी बार कटती है, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस बाई, x प्लस बाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, बोलिएगा व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस बाई, x प्लस बाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, आराम से करिएगा बच्चों। 5 और कोई बोला, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस बाई, x प्लस बाई की मिनिमम मान क्या होगी। चले एक बार मैं बताऊं भाई साहब, चले आप मुझे बताइए 72 की डिविजिबिलिटी की बात कर रहा है लड़का, तो 72 की डिविजिबिलिटी के 72 के मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, ऐसे तो फैक्टर करिए जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, सहवाज फैक्टर ऐसे करिए बच्चों 72 के, 9 और 8, बोला तो सही, 9 होगा और क्या होगा 8, 24 72 भी होते हैं, लेकिन 24 और 3 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो अपने ये नहीं करेंगे, अपने कौन से करेंगे, सिर्फ सहवाज, हाँ या ना। चलें 9 की भाजकता भी लगेगी और 8 की लगेगी। आप बताइए 8 की भाजकता आखिरी के कितने अंकों पर डिपेंड करती है, और 9 की भाजकता अंकों के, चले मेरे लिए संख्याएं बोलिए, संख्याएं क्या थी मेरे लिए बोलिए एक बार, 5 बोलिए क्या थी संख्या, x3 4 बाई 4 यही संख्या थी बेटा, और इसमें आप 72 से चेकअप कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं आप 8 और 9 से चेकअप कर रहे हैं, आप यही कहना चाह रहे हो। चलें आप बताइए 8 की भाजकता डिपेंड करेगी कितने अंकों पे, लास्ट के 3 अंकों पे, तो बच्चों जब बाई की वैल्यू 0 रखूंगा, आपको मिनिमम वैल्यू रखने के लिए इंडिकेट किया गया है, हाँ या ना, बाई की वैल्यू 0 रखूंगा तो 404 डेट्स आर नॉट डिविजिबल बाई 8, जब मैं 414 रखूंगा तो भी नहीं कट रही, लेकिन जब मैं बाई की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 424 कट जाएगी, 8 पंजे 40 और 8 थी 24, तो बोलो बाई की जो मिनिमम वैल्यू होगी बेटा क्या 2 ही होगी क्या, चलें क्या 8 की डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई कर गई। अब गरारी कौन अड़ा रहा है, 9, तो 9 है वो किस पर डिपेंड करता है, अंकों के, तो मैं पूरी अंकों का करूं या बीच बीच में से 9 बना के फारिग करूं, 9 बना के कर लूं। चलें आप मुझे बताइए 6 और 3 9 और 5 और 4, तो 4 और 2 कितनी बची, तो x में 6 जोड़ने पर या तो आ जाए 9 या आ जाए 18 या आ जाए क्या, या कोई ऐसा अंक मिल जाए जो 9 से कट जाए, तो आप बताइए अगर 18 बनानी है तो x की प्लेस पे 12 रखनी पड़ेगी, और 12 तो मुझे रखने ना दोगे क्योंकि इसमें कितने अंक हैं, एक, तो क्या मैं 9 बना लूं बेटा, 18 नहीं बन पाएगी ना, 18 बन पाएगी नहीं बन पाएगी, तो क्या मैं x की प्लेस पे 3 रख लूं, पक्का, तो 6 और 3 कितना होता है, तो बाई की मिनिमम वैल्यू तो 2 है बच्चों, और x की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ गई, एसएससी का सवाल है, x की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 3, और मैंने आपसे पूछा है x प्लस बाई की मिनिमम वैल्यू, तो आपका आंसर होगा बच्चे कितना 5, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, पक्का, उतारिए। नौ की भाजकता में आप अंकों का योग करते हो, एक बच्चों 9 की भाजकता में, अब एक हेडिंग सजा लीजिए, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, हेडिंग लगा लीजिए बच्चों, या ऐसे लिख लीजिए, कंबाइंड हटा दीजिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, 99, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, 99, 999, 9999, 9, 99, 999, 9999, डॉट 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 डॉट, अगली बार आ जाएगा 99,999, अगली बार आ जाएगा 9,99,999, क्लियर है, 9 के अंक रहेंगे सारे। बच्चों कंबाइंड रूल क्या कहती है, या मैं कहूं तो इस तरह की जो 9 की रिपीटेशन वाली रूल है वो क्या कहती है। अभी आपने 9 की भाजकता का नियम सीखा, मैंने प्रूव भी किया बच्चों, 9 की भाजकता किस पर डिपेंड करती है, एक अंक के योग पे ही ना, संख्या के एक एक अंक का योग करोगे तभी तो ना, ठीक है बच्चों। आप देखिए ध्यान से, जैसे मैं पूछूं तुमसे बच्चों, जैसे एक बात देखें आप, 25, 25,
25, 25 डॉट डॉट डॉट। बच्चों ये संख्या है विद्यार्थी 100 अंकों की। ये कितने अंकों की संख्या है? 100 अंकों की। और मैं इसमें डिवाइड कर रहा हूं बच्चों 9 से। किससे डिवाइड कर रहा हूं? 9 से। तो आप अंकों का योग करोगे, हाँ या ना? तो आपने देखा संख्या में 25 दो तरह के अंक हैं कि नहीं है? और संख्या में टोटल अंक कितने हैं? 100 अंकों की एक संख्या बहुत लंबी संख्या, आपका पढ़ना बड़ा मुश्किल है, हाँ या ना? आप मुझे बताइए 9 की भाजकता में क्या तुम अंकों का योग करते हो या नहीं करते हो? तो आप बताइए 2 2 2 2 कितनी बार आएगी? 50 बार। और 5 5 5 5 कितनी बार आएगी? तो टोटल जो अंकों का योग हुआ बच्चों, तो टोटल जो अंकों का योग हुआ विद्यार्थी वो होगा 2 × 50 प्लस 5 × 50। तो 50 दूनी 100 और 50 पंजे 150, सॉरी 55 25 कितना होता है? 100 कितना हो गया? 250। 250 और 100 कितना होता है? 350। तो अंकों का योग कितना हो गया? 350। या फिर आप ऐसे कर लीजिए 2 और 5 कितने होते हैं? 7। और ये भी कितने? 7। ये भी कितने? 7। तो अब जी टोटल कितने लोग हैं? 100। और 2 2 का जोड़ा बना लिया तो लोग जोड़े 50 और एक जोड़े की वैल्यू 7। तो 50 जोड़ों की वैल्यू, अंकों का योग 350 लिया। और अगर अंकों का योग 350 तो डिवाइडेड बाई व्हाट? 9। अरे यहां समझ आई? अंकों का योग तो ही तो करते हो आप। चले 350 में 9 से भाग लगाइए, कितनी रिमाइंडर आती है? शेषफल कितनी आती है बेटी? तो रिमाइंडर आएगी प्लस की 8। अरे हाँ या ना? ठीक है, उतारेंगे। शेषफल कितनी आ जाएगी भैया? 8 प्लस की। ठीक है, चले। अंकों का योग पर निर्भर करती है 9 की भाजकता, सिर्फ एक अंक के योग पे। एक अंक का ही तो योग किया मैंने, प्रत्येक अंक का। ठीक है, चलें लिखें। लिखें बच्चों 25 25 25 25 25 25 ऐसे लिख लें, यही सेम सवाल है। 25 25 25 25 डॉट 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 100 अंकों की एक संख्या है। 100 अंकों की एक संख्या है। यदि इसे 99 से भाग करूं, यदि इसे 99 से भाग करूं तो बताइए, तो बताइए शेषफल क्या बचेगी? तो बताइए शेषफल क्या बचेगी? व्हाट इज द रिमाइंडर? ऊपर देखें बच्चों, आपने जब मैंने 9 की भाजकता पढ़ाई तो आपने प्रत्येक अंक का योग किया था कि नहीं किया था? लेकिन बच्चों जब मैं 99 की भाजकता पढ़ाता हूं बच्चों, तो आपको प्रत्येक अंक का योग नहीं करना, आपको 2-2 अंकों का क्या करना है? योग करना है, हाँ या ना? आपको 2-2 अंकों का क्या करना है? योग करना है। क्लियर है मेरे भाई? अब देखेंगे ये कितना है? 25। और अगला कितना है? 25। अगला भी कितना है? 25। तो आप खुद बताइए 25 25 25 25 अंक कितने हैं? 100। तो 25 25 25 25 कितनी बार आएगा? 50 बार। अरे हाँ या ना? और 25 25 25 25 को अगर 50 बार जोड़ूंगा तो क्या डायरेक्टली आंसर 25 × 50 1250 नहीं आ जाएगा? भाजकता में आपने प्रत्येक अंक को जोड़ा, लेकिन 99 की भाजकता में आपने अंकों के जोड़े को जोड़ा, हाँ या ना? एक जोड़े की वैल्यू कितनी है? 25। और ऐसे कितने जोड़े विद्यमान हैं? 50। तो 25 25 25 25 50 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चे? 1250। और 1250 में कितने से डिवाइड लगाइएगा? 150। हाँ या ना? किसने लगाया है क्या? लगाइए एक बार। 1250 डिवाइडेड बाई 99, व्हाट इज द रिमाइंडर? शेषफल क्या आएगा? व्हाट इज द रिमाइंडर? 1250 भागे 99। एक बार तो पूरा, एक बार तो जा ही रहा है। अरे लगा लीजिए 1250 99, तो एक बार करें तो 99 आ जाएगी। 9 15 10 हो गई, 2 बची, 260 180 दो बार चली जाएगी। 9 दूनी 18 की 8, 9 दूनी 18 की 19, 198, 2 बची 9 7 कितना? 72 आ रहा होगा। बेहतर इस सवाल का आंसर है। रिमाइंडर कितनी आएगी? 72। हाँ या ना? 1250 में जब 99 से भाग कराएंगे तो रिमाइंडर कितनी आएगी? 72। क्लियर है? चले, कोई डाउट? कैलकुलेटर रिमाइंडर कभी निकाल के नहीं दे सकता, समझ आई? कैलकुलेटर से रिमाइंडर निकलेगा ही नहीं, पॉइंट ऑफ आंसर देता है वो। चलो एक सवाल लिखा बच्चों, 62 बेहतर जो भी आ रहा है देख लेना भैया, आप यहाँ से एक बार देख लेना। क्लियर है? चलो
क्या एक सवाल 62 आ रहा है शायद, हाँ 62 आ रहा है। लिखें एक सवाल, लिखें मेरे भाई 42 42 42 42 डॉट 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 500 अंकों की एक संख्या है। यदि इसमें 99 से भाग करूं तो शेषफल क्या बचेगा? 42 42 42 42 कितने अंकों की संख्या है? 500 अंकों की एक संख्या है। यदि इसमें 99 से भाग करूं तो शेषफल क्या आएगा? अरे 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। 42 500 अंकों में से जोड़े कितने बनेंगे? 250 डिवाइडेड बाई कितना? 99। ये सवाल का आंसर है, खत्म। कितना शेषफल है? 6। लेट्स ऑल, भाग लगा ले घर पे आप। क्लियर है? 42 42 42 42 500 लोगों में से जोड़े कितने सेटअप हुए? 250 250 और कितने से डिवाइड करोगे? 99 से। इस पैटर्न का एक और सवाल लिखें, आखिरी लिखें 231 231 231 डॉट 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 231 231 231 डॉट 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 1002 1002। क्लियर है? 1002 की जगह पे 1003 लिखिए। 1003 अंकों की एक संख्या है। 1003 अंकों की एक संख्या है। 231 231 231 231 कितने अंकों की संख्या है? 1003 अंकों की एक संख्या है। यदि इसमें 999 से भाग करूं तो शेषफल क्या आएगा? 999 से भाग करूं तो रिमाइंडर क्या आएगी? चले 231 231 231 डॉट 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 कितनी है? 1000 कितने अंक है बेटा? 3। और इसमें आप डिवाइड कितने से करने जा रहे हो? 999। तो जोड़ा 2 का बनेगा, 1 का या 3 का? 3 का। 231 231 231 तो 3 अंकों के जोड़े बनेंगे। 231 231 231 अगर बच्चों ये 1002 अंक होते और यहाँ पे 1 अंक एक्स्ट्रा आ रहा है ये, तो आप मुझे बताइए 1002 3 से कटती है नहीं कटती है? 3 तिया के 9 3 तिया के 9 3 चौक 12 है। क्या 334 जोड़े पूरे बनते? बनते नहीं बनते? 3 लोगों के कितने जोड़े पूरे बनते? 334। और 334 जोड़े बनते और आपको क्या करना है? उनका योग करना है। अरे हाँ या ना? तो आंसर आ जाता 231 गुणा कितना? 334। हाँ या ना? तो ये तो इनका हो गया। प्लस कितने अंक एक्स्ट्रा हैं? तो प्लस में कौन आएगी? सिर्फ 2। और बच्चों ये आएगी या नहीं आएगी? और ये सारे अंकों का योग हो गया 231 231 231। ये सारे अंकों का योग हो गया कि नहीं हो गया? 3 अंकों का योग करना होता है, लेकिन 1 अंक एक्स्ट्रा बचा और वो अंक कौन सा होगा? 2। तो वो हमने अलग से जोड़ दिया और डिवाइडेड बाई व्हाट? 999। आप इस सवाल को हल कर लेना। और जो शेष कितना रिमाइंडर कितना? पक्का? शेषफल कितनी आई बेटा? 233। ये सवाल का आंसर है। किसी को कोई डाउट? इसका गुणा कर लेना, ये 2 जोड़ लेना, उसके बाद 999 से भाग लगा देना। यहां तक बताइए किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई डाउट? पक्का? चलें अब लिखें बच्चों अगला सवाल। अगला, अच्छा आपने समांतर श्रेणी का नाम सुना है? चले मैं समांतर श्रेणी के बारे में तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं, उसके बाद 2 सवाल करेंगे। चले समांतर श्रेणी कौन सी? एपी समांतर श्रेणी के प्रथम पद कौन सा मानते हैं? अगला, अगर बोला करो आप, अगला a प्लस और अगला a प्लस 2d और अगला लास्ट का कौन सा होता है? a प्लस एन डी नहीं n-1d, क्योंकि यहां पर d नहीं है तो एक d कम होती है, तो n d या n-1d n। ये कौन सा पद होता है? अंतिम पद। ये कौन सा पद होता है? अंतिम पद, है ना? अगर बच्चों में tn जिसे अंतिम पद बोलते हैं वो उसका होता है a प्लस n-1 इंटू d। अंतिम पद से लास्ट पद l भी बोलते हैं नहीं बोलते हैं? अगर बच्चों में पूछूं कि l और a को इधर भेजूं तो l-1 होगी और बराबर में यहां कौन बचेगी? n-1 इंटू d। अगर बच्चों d को भेजूं तो नीचे आएगी, तो ये बन गई l-1 अपॉन d और यहां कौन बच गई? n-1। अगर मैं एक को उधर भेज दूं तो n की वैल्यू जो आएगी वो आएगी l-a अपॉन d प्लस 1। हाँ या ना? यहाँ पे n जो होती है वो होती है बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की
तो पदों की संख्या का कभी तुम्हें काम पड़े बच्चों किसी समांतर श्रेणी में, तो लास्ट पद में से प्रथम पद घटा दीजिएगा और जो सार्वंतर है उसका क्या लगा दीजिएगा, और प्लस में क्या जोड़ दीजिएगा, अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइडेड बाई सार्वंतर और प्लस में क्या, ये ठीक है, कर पाओगे। अब एक सवाल लिखें, 100 और 300 के मध्य, 100 और 300 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 व 5, जो 3 व 5 से तीन से विभाजित होती हैं और किससे विभाजित होती हैं बच्चों, 3 व 5 से विभाजित होती हैं। करिए। अच्छा कोई एक बात बताएगा, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, एक छोटी सी बात बताइए बच्चों, यदि कोई संख्या है 7, अगर इससे ये संख्या जो डब्बे में रखी है वो विभाजित हो गई बच्चों, और यही संख्या इससे विभाजित हो गई 3 से, अगर 7 से भी हो गई और 3 से भी हो गई, तो क्या यही संख्या 21 से भी होगी, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। दो संख्याएं जो अभाज्य हैं, जो ए से भी कटती है और बी से भी कटती है, तो वो किससे और कटेगी, ए इंटू बी या ए प्लस बी, ए इंटू, अगर 3 संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ए बी और सी, कोई संख्या इससे भी कटती है, इससे भी कटती है और इससे भी कटती है, तो वो किससे और कटेगी, ए इंटू बी इंटू सी, याद रख लेंगे। चलें करें बच्चों। ऊपर देखें, 100 और किसके बीच में, 300 के बीच में, 100 और किसके बीच में, 300, 100 से 300 तक कहा है या 100 और 300 के बीच में कहा है, तो बीच में कहा है तो न तो 100 आएगी और न ही 300 आएगी, न तो 100 आएगी और न ही 300 आएगी। तो 100 के बाद 101 आती है, क्या 101 3 से कटती है, 102 कटती है, कटती है, तो पहली संख्या आप लेंगे 102, अगली फिर हो जाएगी 105। अच्छा 300 कटती है बेटा, तो 300 से पहले और कौन सी होगी जो कट रही होगी, 297, तो 300 नहीं लूंगा क्योंकि आपने बीच वाली लेने के लिए कहा है। तो क्या मुझे बताइए जो सीरीज है, क्या ये वही सीरीज है जो 3 से कटती है, पहली संख्या 102, 105, 108, 111 ऐसे कटती जाएगी, और लास्ट संख्या कौन सी होगी, तो कितनी संख्याएं होंगी, ऐसी संख्याएं होंगी बच्चों, पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी, तो लास्ट पद माइनस प्रथम पद डिवाइडेड बाई सार्वंतर, बोलिए 3 प्लस कितनी 1, 297 से 102 घटाएंगे तो आंसर कितना आता है, 100/3 प्लस 1, तो बच्चों कितना आ गया, 6 18 5 15, टोटल ऐसी कितनी संख्याएं, 66, हाँ या ना, 65 प्लस 1, ये ठीक है। अच्छा अब मैं पूछू 5 की सीरीज, 3 और 5 दोनों से पूछा ना, तो 5 में 100 होगी, लेकिन 100 तो तुम ले नहीं दोगे, अगली कौन मिलेगी, 105 के बाद लास्ट में तुम्हें मिल रही थी 300, 300 से पहले किसके दीदार होंगे, 200, अच्छा 95, 295, तो क्या पदों की संख्या निकाल दोगे एन, ऐसी संख्या होंगी बच्चों, 295 लास्ट पद माइनस 105 प्रथम पद बटे सार्वंतर 5 प्लस 1 कितनी, 190/5 प्लस 1, तो ये कितनी बार जाएगा, 5 15, 38 प्लस 1 कितना आ गया बच्चों, 39। अच्छा 3 से कटने वाली संख्या कितनी है, 66, और 5 से कटने वाली, अच्छा आपको पता है जो संख्या 3 से कटती है और 5 से कटती है, तो उनमें कुछ संख्या ऐसी भी होंगी जो 15 से भी कट रही होंगी या नहीं कट रही होंगी। जैसे आप मुझे बताइए 30, तो जब आपने 30 ली होगी तो तुमने 3 वाली में भी जोड़ ली होगी वो, और 5 वाली में भी जोड़ ली होगी, और वो 15 वाली में भी जोड़ ली होगी, तो अपने 15 वाली संख्याओं को और निकाल लेते हैं, क्लियर है। 3 वाली संख्या कितनी निकली, 66। देखो बच्चों अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं, आरेख बनाऊं, तो ये 3 वाली जो संख्या है वो कितनी है, 66, और 5 वाली संख्या कितनी है, 39। और बच्चों एक और ले लूं मैं 15 वाली संख्याएं, तो 15 वाली संख्या आप निकालोगे तो 15 वाली संख्या कितनी निकली है, 13। मैं निकाल के बता देता हूं, 15 की सीरीज 105 से शुरू होगी,
105 से शुरू होगी, फिर 105 और 15 120 आ जाएगी, और लास्ट कौन सी आती है 285। तो यहां पे निकालोगे पदों की संख्या n, तो आंसर आ जाएगा 285 माइनस 105 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 1। आंसर कितना आया 13। अरे हाँ है ना। तो ये जो वैल्यू है बच्चों 5 से कटने वालों की संख्या, 15 से कटने वालों की संख्या वो कितनी आई है 13। 13 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से भी कटती हैं और 5 से भी। हाँ या ना। 13 संख्याएं विद्यार्थी ऐसी हैं जो तुम्हारे 66 में भी जुड़ गई और तुम्हारे किस में जुड़ गई 39 में। तो 66 में से 13 घटा दूंगा तो यहां पर जो शुद्ध बच जाएंगी वो कितनी बच गई 53, और यहां पर 39 घटा दूंगा तो कितनी बचेगी 6 और 26। हाँ या ना। तो अगर मैं तुमसे पूछूं बच्चों शुद्ध रूप से 3 से कटने वाली संख्याएं कितनी हैं 53। ये 53 संख्याएं ऐसी हैं जो सिर्फ 3 से कटेंगी, न 5 से कटेंगी न किसी और से कटेंगी, सिर्फ किससे कटेंगी। और ये 26 संख्याएं ऐसी हैं जो सिर्फ 3 से नहीं कटेंगी और 15 से भी नहीं कटेंगी। हाँ या ना। तो आप मुझे बताइए 53 संख्याएं जो हैं क्या वो 3 से कटती हैं। ठीक है। क्या ये जो 26 संख्याएं हैं जो 5 से कटती हैं, और ये 13 संख्याएं 3 से कटेंगी क्या और 5 से भी कटेंगी क्या, तो क्या ये 13 नहीं लोगे आप। मैंने कहा है वो सारी संख्याएं लीजिए जो 3 से कटती हैं, तो सारी संख्याएं 53 भी 3 से कटती हैं और ये 13 भी 3 से कटती हैं, ये आ गई। वो सारी संख्याएं लीजिए जो 5 से कटती हैं, तो ये 26 5 से कटती हैं और 13 भी कटती हैं, तो एक टोटल जो हो जाएंगी बच्चों 6 और 3 9 और 3 12 की 2 5 और 2 7 और 1 8 9 92 टोटल संख्याएं विद्यार्थी ऐसी हैं जो किससे कटती हैं 3 और 5 से। अरे हाँ या ना। अगर मैं तुमसे पूछ लूं बच्चों शुद्ध ढंग से सिर्फ 3 से कटने वाली, तो आंसर कितना होगा 53। सिर्फ 5 से कटने वाली और सिर्फ 15 से कटने वाली 13। ना समझ आई। अगर मैं पूछूं सिर्फ 3 से कटने वाली तो कितनी है, और 3 से कटने वाली और सिर्फ 3 से कटने वाली, 5 से कटने वाली 39, 5 से कटने वाली और सिर्फ 5 से 15 से कटने वाली 13। हाँ या ना। अच्छा बच्चों मैं इसमें यह पूछ लेता कि सिर्फ 3 से कटने वाली कितनी है 53, और मैं आपसे यह कहता बच्चों कि ऐसी संख्याएं बताइए जो सिर्फ 3 से कटती हैं 5 से नहीं, तो आपका आंसर होता 53। हाँ या ना। ये ठीक है पक्का। लिखे एक सवाल 1 से 200 तक, 1 से 200 तक, तो इसमें 1 भी आ गई और 200 भी आ गई, बीच में नहीं बोला 1 भी कंसीडर करनी है और 200 भी कंसीडर करनी। ऐसी कितनी संख्याएं हैं 1 से 200 तक, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से तो कटती हैं। 1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से तो कटती हैं लेकिन 7 से नहीं। 1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से तो कटती हैं लेकिन 7 से नहीं। बताइए 57। चलें 1 से 200 तक आप मुझे बताइए 3 से कटने वाली मैं तुमसे पूछूं कि 3 से कटने वाली कितनी है बच्चों, तो 3 से कटने वाली के लिए आप पहली संख्या आपको मिलेगी 3, दूसरी मिलेगी 6 और अगली मिलेगी कितनी बच्चों 200 नहीं कटती, 200 के बाद 199 नहीं कटती, 197 198 कटती है, लास्ट संख्या आपको मिली 198। तो यहां से आपने n निकाली होगी 3 से कटने वाली, तो आपका आंसर आया होगा 198 माइनस 3 बटे 3 प्लस 1। आंसर बोलिए 66। 3 से कटने वाली कितनी है 66। अच्छा बच्चों जो संख्या मान लो कोई संख्या ऐसी भी होंगी जो 3 से कटती है। अच्छा कोई संख्या 21 से कट रही है, कोई संख्या 21 से कट रही है, तो क्या वो 3 से भी कटेगी, पक्का कटेगी। जो संख्या 21 से कट रही है वो किससे और कटेगी, अरे बोला करो आप, किससे और कटेगी 3 से कटेगी। हाँ या ना। चलें अब मुझसे मैं पूछूं बच्चों 21 से कटने वाली, तो 21 से कटने वाली में आप कहोगे पहली संख्या आपको मिलेगी 21 और दूसरी मिलेगी 42 और अगली लास्ट वाली कौन सी है 189 189। ठीक है 21 का जाता है इसमें 9 कम 9 दूनी 18। चलें अगर आपने निकाली n तो आपका आंसर आएगा 189 माइनस 21 डिवाइडेड बाई पदों की संख्या
पहला पद 21, सार्वंतर 21 प्लस 1, आंसर कितना आया 168। अरे 168 कैसे आ सकता, 168 बट्टे 21 प्लस 1 कितना आया ये 8 एकम 8 और 8 एक 9। ठीक है, 9 संख्याएं ऐसी हैं बच्चों जो 21 से कटती हैं, हाँ या ना। चल अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं विद्यार्थी, तो ये हो गई कितने से कटने वाली 3 से, तो 3 से कटने वाली टोटल संख्या कितनी है 66, और ये हो गई 7 से कटने वाली, क्लियर है मेरे भाई। और ये हो गई बच्चों 21 से कटने वाली, जो 3 से भी कटती हैं और 7 से भी कटती हैं। तो दोनों से कटने वाली कितनी है 9, 7 से कटने वाली मैंने निकाली नहीं क्योंकि तुमने मुझसे पूछी नहीं, हाँ या ना। 3 से कटने वाली 66 और 66 में से मैंने 9 घटा दी तो कितनी बची 57, हाँ या ना। ये 57 संख्याएं ऐसी हैं बच्चों जो सिर्फ किससे कटेंगी, न 7 से कटेंगी, न 9 से कटेंगी, न किसी से कटेंगी। सिर्फ 7 से नहीं कटेंगी, 9 से कटे न कटें, सिर्फ किससे कटेंगी 3 से, हाँ या ना। अगर बच्चों में 57 में 9 और जोड़ लेता तो ये 7 से भी कटती और 3 से भी कटती, हाँ या ना। और 57 संख्याएं ऐसी होंगी बच्चों जो सिर्फ किससे कटेंगी, और 3 से कटने वाली कुल संख्याएं, और 3 से सिर्फ 3 से कटने वाली, क्लियर है, और 21 से कटने वाली 9 और 7 से कटने वाली मैंने निकाला नहीं। कैसे सवाल कर पाओगे बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें करेंगे कल।